शहर में रात का समय था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। एकांत सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव, जो एक प्रसिद्ध लेखक था, अपनी नई किताब लिखने में व्यस्त था। तभी अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज़ आई, आरव, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, सावधान रहो। आरव चौंक गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? ये मजाक बंद करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया और कॉल कट गई। आरव घबरा गया। उसने सोचा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने फिर से अपने काम में ध्यान लगाया। अगले दिन आरव को एक अनजान नंबर से फिर से कॉल आई। इस बार आवाज़ और भी डरावनी थी। आरव, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, सावधान रहो। आरव ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ इसे एक मजाक समझा और उन्होंने आरव को कहा, चिंता ना करो, सतर्क रहो। रात होते ही आरव ने अपने घर की सभी लाइटें बुझा दी और खिड़कियों के पर्दे को खींच लिए। उसे हर एक आवाज़ डराने लगी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। अचानक उसकी खिड़की पर एक छाया दिखाई दी। आरव की सांसें थम गई। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आरव ने अपने आप को शांत किया और सोने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पाया। उसे अजीब अजीब सपने आते रहे। सुबह होते ही आरव के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आरव, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आरव ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उसकी घर की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आरव का डर और भी बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक आरव को लगातार कॉल्स और धमकियां मिलती रही। उसकी ज़िंदगी एक डरावने सपने में बदल गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन कर रहा है और क्यों। एक रात आरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस अनजान नंबर पर कॉल बैक किया। दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई, आरव, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आरव ने सोचा कि अब और नहीं। उसने अपने दोस्तों की मदद ली और उस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें पता चला कि कॉल शहर के एक पुराने छोड़ दिए गए मकान से आ रही है। आरव और उसके दोस्त उस मकान पर पहुंचे। मकान बहुत ही भयानक और सुनसान था। अंदर जाने पर उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक आदमी बैठा था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उस आदमी ने कहा, आरव, तुमने मेरे भाई की किताब चुराई थी और अपने नाम से प्रकाशित की थी। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। आरव को याद आया कि कुछ साल पहले उसने एक नई किताब लिखने के लिए एक लेखक से प्रेरणा ली थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह उसे इतने बड़े संकट में डाल देगा। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और आरव की ज़िंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन वह घटना उसे हमेशा याद रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे काम भी हमें बड़ी परेशानियों में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।